Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says, from Ampere's circuital law, for a long straight wire of circular cross-section carrying a steady current, the variation of magnetic fields in the inside and outside region of the wire is। So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जब कभी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में से स्टेडी करंट फ्लो हो, so जो वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड होंगी इनसाइड एंड आउटसाइड टू द रीजन ऑफ वायर वो क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की concept which we are going to use here for this question. So the questions itself says that to use the concept of Ampere's circuital law. So it can be defined as if the electric field inside a loop is constant, then closed integral of B dot dl. This is nothing but equals to the resultant magnetic field along a closed plane curve। ये किसकी इक्वल हो जाती है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ the total current crossing the area limited by the closed curve। so बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेना है। so यदि मैं मानूं कि इस तरीके से वायर है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट आई के बराबर है और सर्कुलर पार्ट का रेडियस कैपिटल आर की इक्वल है। अब इसमें हम एम्पेरियन लूप्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ये एक स्मॉल एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे और एक आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या बोला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड टू द कंडक्टर। सो एक इनसाइड स्मॉल आर रेडियस का एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे और एक आउटसाइड एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे। सो इसे हम कहते हैं एम्पेरियन लूप। सो जस्ट राइट इट डाउन। और इसके लिए जो स्मॉल सरफेस एरिया है उसको हम ds वेक्टर इस तरीके से मानेंगे, ठीक है, फॉर दिस इनसाइड ऑफ वन। तो सबसे पहले तो हम बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ फॉर आर टू बी ग्रेटर दैन कैपिटल आर, यानी कि आउटसाइड की बात हो रही है, तो जब आर इस कैपिटल आर से ग्रेटर दैन हो जाए उस टाइम पर बाय यूजिंग एम्पीरियन लॉ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट ds वेक्टर कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर जो dl है उसकी जगह पर हमने ds लिया है। दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा म्यू नॉट इनटू आई। सो यहाँ से b डॉट 2 पाई r, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएंगी म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r की। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। उसी तरीके से फॉर r to be less than to capital of R, यानी कि inside to the loop B dot 2 pi R, this will be equals to mu naught into I into में R square divided by capital of R का whole square रहेगा। so इस कंडीशन में B is equals to हो जाएगा mu naught I into R divided by 2 pi कैपिटल ऑफ R का होल स्क्वायर। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2। so देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we can conclude the result, that is from equation 1 we can clearly see that a magnetic field is inversely proportional to the distance r for r to be greater than to capital of R, which means it is decreasing for this region, and in the same way in equation 2 B is directly proportional to capital of R
for r less than 2, capital phi, that means it's increasing in this region. Clearly we get to know कि inside to outside क्या हो रहा है. देखिए r ग्रेटर देन टू कैपिटल r यानी कि आउटसाइड. आउटसाइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इनसाइड इंक्रीज हो रहा है. सो उसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें, तो यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन डी, that is a linearly increasing function of distance r up to the boundary of the wire 1 by r dependence for the outside region. This is going to be, यही हमें रिलेशन मिल रहा है कि आउटसाइड द रीजन वो 1 by r से डिक्रीज हो रहा है, जबकि इनसाइड द रीजन वो b varies r के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है. So therefore option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.